नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने यह कहा कि भाजपा सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री का यह स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा सरकार में यह बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिख रहा। उन्होंने यह कहा कि भाजपा सरकार में भारतीय जनता पार्टी से अपनी बेटियों को बचाओ। आइए सुनते हैं उन्होंने इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने विचार रखे और इसी क्रम में हमारे बीच महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह ढोंगी जी हमारे बीच में, साथ ही मेरे छोटी बहन और प्रखर नेता प्रतिमा सिंह जी हमारे बीच में, मेरे छोटे भाई दिनेश कौशल जी पत्रकारों के साथ संवादित करने के समय मौजूद, और मैं सूर्यकांत धस्माना जी से कहूँगा कि अपने विचार आप लोगों के सामने रखें और इस बात का सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे बीच में उपस्थित महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह ढोंगी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मीडिया सलाहकार भाई अमरजीत सिंह जी, हमारे पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश कौशल जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देश पर राज्य भर में हमारे पार्टी के प्रमुख नेता, हमारे जिलाध्यक्षगण, हमारे विधायकगण और अन्य नेता सारे ही राज्य में जनपद मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं और मेरे साथी आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो ज्वलंत विषय आज आपके साथ साझा कर रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के बीच में जो एक बहुत गंभीर मुद्दा, बहुत चिंता का विषय हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, वो विषय है इस राज्य में जिसको हम देवभूमि कहते हैं, और पूरा देश और पूरी दुनिया में उत्तराखंड अपने पवित्र धामों की वजह से, चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल हमारे सिख भाइयों का, नानक मत्ता हमारे मुस्लिम भाइयों का, पिराने कलियर, और तमाम सिद्ध पीठ और धार्मिक स्थान इस उत्तराखंड में है, और पूरे देश और दुनिया के सनातनियों का एक आस्था का केंद्र ये उत्तराखंड है। लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में लगातार 8 वर्षों से इस राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, और केवल ये अपराध नहीं है बल्कि उसकी श्रृंखला में सबसे बड़ी जो आज चिंता का विषय है कि राज्य की सत्ता, सरकार के संरक्षण में सरकार के लोग, सरकार के दायित्वधारी, सरकारी पार्टी के पदाधिकारी आज
महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में संलिप्त हैं और जिस प्रकार से संरक्षण उनको मिल रहा है, ये एक बहुत गहरी चिंता का विषय इस राज्य के सामने आज खड़ा हो गया है। और एक के बाद एक जो सिलसिला प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ और विशेष तौर पे नाबालिग बच्चियों के खिलाफ, अबोध बालिकाओं के खिलाफ, मासूम बच्चियों के खिलाफ जो हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और अब तो संसार में इससे बड़ा पाप धरती में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारी संस्कृति में, और हम शंकराचार्य की धरती पर है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस उत्तराखंड में समाधि ली थी और बद्री धाम का स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ। उन आदि गुरु शंकराचार्य का जो इस पूरी मानव जाति में संदेश है, मां के बारे में जो उन्होंने व्याख्या करी है अपनी स्तुति में, उन्होंने मां की स्तुति में कहा है कि कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। पृथ्वी में, संसार में पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज हमें दिल में पत्थर रख करके बहुत भारी मन से, बहुत पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देवभूमि को, जिस शंकराचार्य ने इस देवभूमि से श्रीनगर में बैठ करके मां की वो स्तुति करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, इस राज्य में सत्ताधारी दल की एक वरिष्ठ नेता, जिस पार्टी ने इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जो पार्टी महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करती है, उस पार्टी की महिला नेता, जो हरिद्वार जनपद की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, जिस प्रकार का घृणित कृत्य उन्होंने किया, उन्होंने मां नाम को ही कलंकित कर दिया। इतना बड़ा अपराध, सबसे बड़ा भरोसा अगर किसी बच्चे का होता है तो अपने माता पिता पे होता है, अपनी मां के ऊपर होता है, अपने पिता के ऊपर होता है। और अगर एक मां ही अपने बच्ची को इतने घृणित कृत्य में उसको जबरदस्ती धकेल दे, उसके साथ दुराचार, अनाचार और बलात्कार, इन शब्दों को बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की हरिद्वार जनपद की महिला मोर्चे की पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने अपने पुरुष मित्रों से अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करवाया, उससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में लोग हिले हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि सत्ता का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया 4 तारीख को, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई उसी दिन 4 जून को बीजेपी ने उसके निष्कासन का पत्र जारी कर दिया और कह दिया कि हमने तो पार्टी से ही निकाल दिया। अरे, एक महिला जो अपनी सगी बेटी को इतने बड़े अपराधियों के हाथ में सौंप करके उसके साथ दुराचार करवा दे, उसने ताकत में रहते हुए, क्योंकि जो उसकी फेसबुक प्रोफाइल आप खोलेंगे, उस फेसबुक प्रोफाइल में आज भी जिन जिन लोगों के साथ उनके फोटो हैं, हरिद्वार के छोटे से लेकर के और राज्य के और देश के बड़े नेताओं के साथ जिस अंतरंग भाव में उस महिला के फोटो हैं, कैसे कैसे दुष्कर्म और कैसे कैसे कृत्य उस महिला के माध्यम से हुए होंगे, ये कल्पना से परे है। केवल 2 लाइन का पत्र निकाल करके और ये कह देना कि हमने तो पार्टी से ही निकाल दिया था, ये कह के पल्ला झाड़ देना, अगर ये केवल एक मामला होता तो हम इस बात को फिर भी कहीं सोचते समझते। लेकिन एक पूरी कड़ी है इस राज्य में पिछले 3 वर्षों में, विशेष तौर पे जो अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए हैं। मैं
आपके सामने अंकिता भंडारी, जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया, उस अपराध में जो मुख्य अपराधी 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, और जो मुख्य अपराधी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस परिवार का एक बहुत घनिष्ठ व्यक्ति, जिसके परिवार में कई लोग सरकार में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी दायित्व में और पदों में रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, वो मुख्य आरोपी, अब तो अपराधी है क्योंकि सजा याफ्ता हो गया है, वो बीजेपी से उसका संबंध। इसी प्रकार से हरिद्वार में 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से जो सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला आया, ये महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष रही, और द्वाराहाट में नाबालिग दलित युवती से बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता प्रमोद बिष्ट, रुद्रपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, मुख्य आरोपी भाजपा नेता नरेंद्र गंगवार, भादराबाद में दलित युवती का बलात्कार एवं हत्या, मुख्य आरोपी भाजपा नेता अमित सैनी, लाल कुआं नाबालिग बलात्कार कांड, मुख्य आरोपी भाजपा नेता नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा, अल्मोड़ा में 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ कांड, मुख्य आरोपी भाजपा मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा, रुद्रपुर में नाबालिग लड़की एवं उसकी मां से छेड़छाड़, मुख्य आरोपी भाजपा पार्षद शिव कुमार गंगवार। इसके अलावा भाजपा मुख्यालय में अपने ही दल की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश महामंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप, हरिद्वार विधायक सुरेश राठौर पर बलात्कार का आरोप। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी, जब जो रक्षक होने चाहिए वही भक्षक हो जाएंगे, जो सत्ता में ताकत में है, शक्तिशाली हैं, जिनके पास राज्य की जनता ने सरकार और शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी हुई है, जब वही लोग राज्य में इतने बड़े घिनौने कुकृत्य करेंगे तो जनता किस पे भरोसा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के इस अनैतिक आचरण, मैं पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैंने आपको एक के बाद एक जितने प्रकरण बताए उसमें सारे भाजपा के लोग संलिप्त हैं। इसके अलावा तमाम महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले इस राज्य में हैं, वो अलग हैं, लेकिन जब शक्तिशाली लोग, वो लोग जिनको जनता ने चुन करके भेजा, सरकार उनकी पार्टी की भेजी, जब उस पार्टी के शक्तिशाली लोग जनता के साथ, महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म करेंगे तो जनता किस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये बहुत बड़ा पूरे राज्य का मुद्दा है, और ये बात मैं इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूं कि ये राज्य महिला प्रधान प्रदेश है, उत्तराखंड मातृशक्ति पर टिका हुआ प्रदेश है। ये राज्य भी इसके मिलने के लिए, इसके निर्माण के लिए मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान और बलिदान है। और आज जिस प्रकार से एक के बाद एक प्रकरण महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आ रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में मातृशक्ति, बहुत बड़ा आक्रोश आज राज्य की महिलाओं पर, राज्य की मातृशक्ति के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं के कुकृत्यों को राज्य के हर दरवाजे तक लेके जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, और पार्टी इसमें बाकायदा एक प्रपत्र छाप करके, एक पर्चा छाप करके, और पूरे प्रदेश के अंदर हर घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की इन कारस्तानियों को बताएंगे। और हमारा ये जो नारा है, पहले था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कांग्रेस का उत्तराखंड में नारा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटियां बचाओ। ये केवल राजनीतिक नारा नहीं है, ये वास्तविकता में जो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर घटित हो रहा है, उन घटनाक्रम को देखते हुए हम इस पूरे
अभियान को पूरे प्रदेश में चलाएंगे। राज्य में हमारी जो कांग्रेस की महिला विंग है, उस महिला विंग की हमारी बहनें पूरे राज्य में विशेष अभियान घर घर जाकर के चलाएंगी। धरना प्रदर्शन, पुतला दहन हमारा लगातार चल रहा है। अंकिता भंडारी के मामले में आपको मालूम है, कांग्रेस के हर विंग ने, मेन पार्टी ने, हमारी महिला शाखा ने, हमारी यूथ विंग ने, हमारी एनएसयूआई ने, हमारे हर प्रकोष्ठ ने इस मामले में आगे बढ़ करके आंदोलन किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोगों को उम्र कैद हुई, जबकि हम चाहते थे कि उनको फांसी हो। आज भी हमारी कांग्रेस की मांग है कि अंकिता भंडारी के मामले में वीवीआईपी कौन था, इस बारे में जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको नहीं करेगी, कांग्रेस की सरकार 2027 में जब इस राज्य में आएगी, तो निश्चित तौर पे हम अंकिता भंडारी वाले मामले को रीओपन करेंगे और जो अपराधी बच गए हैं उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी। ये जो हरिद्वार का प्रकरण हुआ है, हमारी ये मांग है कि सरकार अनामिका शर्मा के सारे उन लोगों से संबंध जिनसे रहे हैं, आज तक क्या क्या कुकृत्य, किस किस प्रकार के अपराध इस प्रकार के हुए हैं, ये सारा खुलासा उचित जांच करके होना चाहिए। ये आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो ये विषय था। आज हम महानगर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी की अध्यक्षता में हमारे महानगर के इंपॉर्टेंट साथी बैठक कर रहे हैं। हमारे मलिन बस्तियों के संबंध में कांग्रेस पार्टी पूरी पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी मलिन बस्तियों के संबंध में बहुत जल्दी, क्योंकि एलिवेटेड रोड के नाम पर जिस प्रकार से एक शुरुआत की जा रही है मलिन बस्तियों के खिलाफ अभियान की, ये अभियान फैलेगा और पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों के ऊपर आज खतरा मंडरा रहा है। आज तक सरकार कानून नहीं बना पाई, मालिकाना हक नहीं दे पाई और उसको लगातार टालती रही, और अब ये एलिवेटेड रोड के बहाने हजारों लोगों को बेघर करने का जो काम सरकार ने सोचा है, उसके खिलाफ हम रणनीति बना रहे हैं आज बैठक करके। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने महानगर अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा कि इस संबंध में 2 शब्द वो भी यहाँ पर कहेंगे, श्री डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी। सबसे पहले मैं समस्त जो हमारे अध्यक्ष धन्यवाद करूंगा। साथियों, उत्तराखंड में जो अपराध हो रहे हैं, निरंतर घटनाएं बढ़ती हैं, लेकिन गंभीर विषय ये है कि जो ये अपराध हो रहे हैं, इसमें भाजपा के नेताओं की संलिप्तता बढ़ती जा रही है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। और साथ ही साथ में तस्वीर की बात समझ करता हूँ, जो घटना नेपाल में हुई, उस घटना ने पूरे प्रदेश को कलंकित किया है और संस्थान हरिद्वार की घटना और अंकिता भंडारी की कहीं ना कहीं तार आपस में जुड़े हुए हैं। अंकिता भंडारी की घटना में भाजपा के नेता के पुत्र पुलकित आर्य का नाम है, जो मुख्य है, वहां पे भी कहीं ना कहीं वीआईपी की बात की गई थी, वीआईपी को जिक्र आया। यहाँ पे जो माता की हम लोग बात कर रहे हैं, अनामिका शर्मा जो मुख्य आरोपी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी वीआईपी कुशल करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता इससे दर्शाती है। और आप तमाम मामले देखने पर 2018 में आप उनके प्रदेश महामंत्री संगठन संजय शर्मा की भी दुष्कर्म के मामले में भी पाए गए हैं। साथ साथ 2008 लालपुर में भी भाजपा जो वहाँ पे मामले हुए, नाबालिग लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म या बलात्कार के मामले सब में भाजपा के नेता जुड़े थे। तो इनकी यहाँ सोच दर्शाती है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान किस तरह से आगे बढ़ाने में सब सामने आता है। साथ ही साथ
मरीन बस्तियों के लिए आप लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और निश्चित तौर से कांग्रेस मरीन बस्तियों का मालिकाना हक के लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हम इनके साथ हैं। और भाजपा की नीति है, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि कचरी और कटनी जमीन आसमान का फर्क है। आपको लिमिटेड रोड बनानी है कि पहले आप इनको बसाओ, इनका रास्ता निकालता है, मार्ग काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। सभी चीजों को लेके आप लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी भी 2 शब्द कहें। यहाँ पे क्योंकि माता की बात हो रही है और बिल्कुल जैसे योगी बिहारी का और उस्माना जी ने कहा कि अनामिका शर्मा का जो मुद्दा है, और बिल्कुल मेरा ये मानना है और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इस पे इंक्वायरी जो है गठित करे, जिससे कि बिल्कुल मुझे लगता है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अनामिका शर्मा मुद्दे में एक जिक्र बहुत जोर से हो रहा है कि पद की लालच में इस तरीके का जो कत्ल है वो करने का कार्य इस जो कलयुगी मां ने किया। तो ऐसे कौन से नेता है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे कौन से नेता है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के देखना होगा और बताना होगा प्रदेश की जनता को जो महिलाओं का शोषण करते हैं उन्हें पद लाने की लालसा। ये जो ऐसे अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है उसको ये बताना होगा जनता को, अपने उन नेताओं को, उन कल्प्रिट लोगों को, ऐसे कुप्रति लोगों को सामने लाना होगा जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ते और उनकी माएं ऐसी होती है। क्योंकि अंकिता भंडारी मुद्दे में भी वीआईपी को सर्व करने की बात आई थी और यहाँ पे पद देने की लालच में इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने सदैव महिलाओं का सम्मान किया है और हमने अंकिता भंडारी से लेकर जितने भी हुए हैं महिलाओं के खिलाफ उन पे धरना प्रदर्शन और संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक हम रहे हैं और आगे भी महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आप सबके समक्ष होगी और बिल्कुल मरीन बस्तियों का मुद्दा उस्माना जी ने। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार के जघन्य कुकृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सख्त कदम उठाती है और 2027 में कांग्रेस इसको लेकर कितनी तैयारी करती है। भारत केसरी उत्तराखंड देहरादून।